दो भाई थे। कितने भाई? मैंने कहा एक का नाम अल्बर्ट ड्यूरर था ना, एक का नाम अल्बर्ट। बाप ऐसा था कि बड़ा दुखी, इन दोनों को लगा कि हम बहुत बड़े चित्रकार बने। उस जमाने में बड़े चित्रकार बनना हो तो कोई भी बड़े आर्ट्स कॉलेज में जाके पढ़ाई करके बाद में बन सकते थे, इतना पैसा था कहाँ। बाप तो मर गया ऐसे ही गरीब होके। दोनों भाइयों ने सोचा कि मुझे बनना। दोनों भाई में एक मीटिंग हुई, बोले कि हम चिट्ठी डालेंगे। क्या डालेंगे? दोनों का नाम लिख के चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी जिसकी आएगी वो पढ़ाई करेगा, जिसकी नहीं आएगी वो नौकरी करके इसको पढ़ाएगा, ये नियम होगा। तैयार है? दोनों भाइयों ने मान लिया, चलो चिट्ठी डालते हैं। जिसकी चिट्ठी आएगी वो पढ़ाई करेगा और जिसकी चिट्ठी नहीं आई वो नौकरी करके मेहनत करके इसको पढ़ाएगा। चिट्ठी डाली, दो में एक ही नाम आना था। जिसका नाम आया वो पढ़ने गया बड़े आर्ट्स कॉलेज में, जर्मनी के बहुत बड़े आर्ट्स कॉलेज में। चित्रकारों के वहाँ जाने के बाद एकेडमी में जिनका नाम आ जाता हो ऐसी जगह जाके पढ़ाई करने के लिए गया, वहाँ जाके पढ़ाई में लग गया। दूसरा भाई का क्या बारी था महाराज? बोलो। इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा भी तो उतना लगता होगा, एडमिशन फीस, मंथली फीस, चीज़ों की फीस, वाटर कलर, केमिकल कलर, फैंसी कलर, क्रेयॉन्स कलर, जितने सारे बड़े बड़े कैनवास, बड़े बड़े चार्ट शीट, सब खरीदना, चित्रकार बने। कहाँ से मिले? तो सोचा इतना काम करना तो ये गलियों में, गांव में, दुकानों में काम करके इतना पैसा नहीं आएगा। कोयले के खानों में उस ज़माने में अंदर जाके सुरंग में उतरना पड़ता, जल्दी कोई काम में नहीं जाता था, क्योंकि कोयले के खान में अंदर जाओ, हवा नहीं, कोई प्रकार का ऑक्सीजन नहीं, अंदर घुस के काम करना यानी मौत का बाजी मुंह में लेना। तो उसने सोचा वहाँ काम करूँगा तो मेरे भाई का पैसा चुका पाऊँगा। कोयले के खान में 6000 फुट नीचे उतर के अंदर उस अंधेरी कोयले खान में काम करते करते इतना चूर चूर हो गया, अपने का पैसा बेचते बेचते हाथ पूरे फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, पूरी हाथ ऐसी सिकुड़ गई। लेकिन मेहनत करके 6 साल तक पढ़ाई कराया। 6ठे साल इसका भाई ग्रेजुएट हुआ। विदेशों के बहुत बड़े कलाकारों में इसके भाई का नाम आ गया। अब जब ये भाई आया, दूसरे भाई को मिलने आया तो देखा कि मेरा भाई तो कंकाल हो गया है, कोयले के खानों में काम करते करते कंकाल हो गया है। ऐसा कंकाल जिसको देखे तो पहचान नहीं पाने के ये मेरा भाई है। बेटा ये मॉनिटर का थोड़ा आवाज खोलना भाई, थोड़ा खोल। अब उस भाई को देख के हाथ जोड़ के बोलता, भैया आपका ये हालत? भाई तेरी जो पढ़ाई थी वो इतनी महंगी थी कि मैं होटल में या ऑफिस में काम करके इतना पैसा जुटा नहीं पाता। कोयले के खान में कोयला तोड़ते तोड़ते अंधेरे में जहाँ हवा भी नहीं हो, कुछ नहीं, अंदर पूरे फेफड़े में कोयला भर गया है। अब मैं ना जीने का कोई लायक रहा, ना मरने लायक रहा, शरीर पूरा सिकुड़ गया, मैं ऐसे हो गया। भाई कोई बात नहीं, तू अच्छा बन गया, बड़ा आदमी बन गया। नहीं भैया अब मेरी बारी है, अब तुम पढ़ने जाओ, मैं मेहनत करूँगा, अब मैं तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूँगा। तुम्हारी भी तो इच्छा थी कि कलाकार बनना, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम कलाकार बनो भैया, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। वो हाथ बता के दिखाता है, बेटा अब क्या कलाकार बनूं? ये हथौड़ी पकड़े हुए हाथ अब भी अपनी शक्ति खत्म कर चुके हैं। अब हथौड़ी पकड़ना तो बहुत दूर की बात, पेंटिंग का ब्रश भी मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। तुझे बनाने में मेरे दोनों हाथों ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। अब ये हाथ नहीं रही, अब ये व्यवस्था नहीं रही कि मैं ब्रश पकड़ के कोई चित्र बना सकूं। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो बन चुका था उसने बोला, भैया आपकी इच्छा थी ना आप अमर हो जाओ, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आपके उन हाथों का चित्र बनाऊंगा और मेरी चित्रकारी का दुनिया में नाम है, तो ये 2 हाथ को पूरी दुनिया सलाम करेगी
जो हाथ मेहनत करके दूसरों का आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की, आल्बर्ट का वो जो हाथ बना है वही आज पूरे विश्व के चर्चों में प्रेइंग हैंड्स के नाम से वही हाथ हैं जो कोयले के खान में मेहनत करके अपने भाई को बढ़ाने के लिए मेहनत किए थे। वही हाथ आज पूरी दुनिया वंदन करती है, हाथ जोड़ती है। वो दोनों हाथ आल्बर्ट के हैं जिसमें फोड़े हैं, फुंसी हैं, हड्डियां गल चुकी है, हाथ ऐसे हो चुकी है। देश के लिए करो, समाज के लिए करो, गरीबों के लिए करो, अपने भाई के लिए करो, संसार में किसी के लिए करो, लेकिन करना शुरू करके देखो, करने का मजा कितना है तब समझ पड़ेगा।